नमस्कार मित्रों, मैं गौरव मेहता स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे गुरु ग्रह के मकर राशि में आने के बाद प्रभाव के बारे में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मित्रों, गुरु को एक नैसर्गिक शुभ ग्रह माना जाता है। यह ज्ञान, धर्म, अध्यात्म और नैतिक कार्यों का भी कारक है। राशियों में इन्हें धनु और मीन राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। गुरु को वैदिक ज्योतिष में अध्यात्म का कारक माना जाता है। गुरु की कृपा से जातक जीवन में उच्च शिक्षा और मान सम्मान प्राप्त करता है। आप भले ही ये वीडियो देख रहे हैं, पर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि गुरु का राशि परिवर्तन इतना बड़ा महत्व क्यों रखता है। मित्रों, गुरु एक विशाल ग्रह है जो कि लगभग 1 साल तक एक राशि में ही भ्रमण करता है, उसके बाद ही राशि परिवर्तन करता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब कोई ग्रह 1 साल तक एक ही राशि में रहेगा तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत ही अधिक पड़ेगा। और ख़ास तौर पर जिन लोगों की गुरु की महादशा, गुरु की अंतर्दशा चल रही है, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा इस राशि परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जिस ग्रह को हम गोचर में देखते हैं, उस ग्रह की महादशा, अंतर्दशा भी चल रही हो तो उसका प्रभाव सबसे अधिक हम पर रहता है। 20 नवंबर 2020 को गुरु मकर राशि में गोचर करेंगे, या यूं कहें राशि परिवर्तन करेंगे। एक ही बात है, मकर राशि गुरु की नीच राशि है। इस राशि में गुरु इतना अच्छा महसूस नहीं करते हैं, पर हमको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि गुरु नैसर्गिक एक शुभ ग्रह है। उदाहरण के तौर पर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे एक अध्यापक जो बचपन से ही लोगों को शिक्षित करता है, अपना ज्ञान देता है, क्या वो कभी किसी विद्यार्थी का बुरा चाहेगा? नहीं। और यहाँ पर कुछ भटकाव जरूर गुरुदेव यहाँ पर दे सकते हैं। गुरुदेव धर्म, विवेक शक्ति और ज्ञान के प्रति कुछ रुचि में यहाँ पर कमी कर सकते हैं। इससे यह मालूम चलता है कि इस साल के दौरान सभी राशि वालों को जो भी निर्णय लेना है वह बहुत ही धैर्यपूर्वक ही लेना है। निर्णय आपका गलत ना हो, इसका बहुत ही आपको ध्यान रखना होगा। सभी राशि वालों को 2020 साल के अंत तक गुरु का संचार मकर राशि के अंदर ही रहेगा। अब जानते हैं बृहस्पति देव मकर राशि में किन किन नक्षत्रों में रहेंगे। बृहस्पति 20 नवंबर से उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में ही रहेंगे 6 जनवरी तक, जिसके स्वामी सूर्य देव हैं। फिर 7 जनवरी से बृहस्पति श्रवण नक्षत्र में चले जाएंगे, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। और इसी बीच गुरु कुंभ राशि राहु के नक्षत्र में भी जाएंगे कुछ माह के लिए, उसका एक अलग प्रभाव रहेगा। फिर 20 जुलाई 2021 को धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे, जो कि मंगल का नक्षत्र है। 20 नवंबर 2021 तक देवगुरु बृहस्पति 20 जुलाई से 20 नवंबर तक मकर राशि में ही धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे गुरुदेव। मित्रों, कोई भी अगर आपको गोचर या राशि परिवर्तन आप देखते हैं तो सबसे पहले हमको यह ध्यान में रखना चाहिए कि वह ग्रह काल पुरुष की कुंडली में कौन से भाव में जा रहा है। जैसे काल पुरुष की कुंडली एक ढांचा कुंडली होती है, जो 12 भावों की कुंडली होती है, जिससे हम भावों को देखते हैं। तो गुरु मकर राशि यानी कि 10 नंबर राशि में जा रहे हैं, जो कि काल पुरुष की कुंडली में 10वें भाव में पड़ती है। 10वां भाव क्या है? कार्य क्षेत्र, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, अधिकार। तो गुरु का सबसे अधिक प्रभाव मकर राशि में जाने के बाद सभी के रोजगार से संबंधित चीज़ें सबसे ज़्यादा घटित होगी।
अब यह अच्छी होंगी या बुरी, यह निर्भर करेगा आपकी जन्म कुंडली में मकर राशि कहाँ पर पड़ती है, उस भाव में बृहस्पति का गोचर, वहाँ पर कौन कौन से ग्रह हैं, वो कौन सा भाव है। अगर आपकी जन्म कुंडली में मकर राशि का ही गुरु है तो वहाँ पर ये राशि परिवर्तन आपको उस भाव का पूर्ण सुख देगा, कोई बड़ा इवेंट होगा। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं जो गुरु का गोचर मैं आपको बताने जा रहा हूँ मकर राशि के लिए। ये एक सामान्य गोचर फल है, बाकी किसी विशेष परिस्थिति के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना अनिवार्य होता है, क्योंकि और भी चीज़ें होती हैं जो देखी जाती हैं, जैसे कि महादशा, अंतरदशा, अष्टक वर्ग, नक्षत्र, षडबल, ग्रहों की युति, भाव बल। इसके बाद ही हम कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं सभी राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा। मकर लगन और मकर राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर लग्न भाव में होने जा रहा है। तो मकर वालों के लिए तो ये समय अब मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी अच्छा आने वाला है, जो लगभग 1 साल से आपको आर्थिक तंगी और अनावश्यक खर्चे, दवाइयों पर या बड़े बुज़ुर्गों पर आपका खर्चा ज़रूर हुआ होगा। कुछ जातकों को पेट से भी संबंधित परेशानियां रहीं। अब बृहस्पति लगन में बैठकर आपकी भागदौड़ तो बढ़ाएंगे, पर आप एक सही मार्ग पर और सही निर्णय इस समय अंतराल में ले पाएंगे। मन आपका धार्मिक रहेगा, ज्ञान के प्रति आपका झुकाव रहेगा, स्वभाव आपका विनम्र होगा। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, तो जो भी लोग अविवाहित हैं उनके लिए कोई नया जीवन साथी उनको मिल सकता है। संतान के इच्छुक लोगों को इस समय में संतान की प्राप्ति हो सकती है, पर बहुत ही सूझबूझ से आपको इस स्थान से संबंधित निर्णय लेना है, क्योंकि यहाँ पर राहु भी विराजमान है। ऐसा ना हो कि आप सोचे कुछ और हो जाए कुछ, आपको धोखा कोई देकर चला जाए लव अफेयर में, या आपको इस पर बहुत ही शांत दिमाग से किसी मित्र, किसी बड़े की आपको सहायता लेकर ही किसी अंजाम पर पहुंचना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को भी इस समय काफ़ी ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। देवगुरु बृहस्पति तो यहाँ पर संतान के लिए अच्छे हैं, संतान की उत्पत्ति के लिए लाभदायक हैं, पर राहु की स्थिति यह दर्शाती है कि आपकी संतान का या होने वाली संतान का बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान रख कर के चलने की ज़रूरत रहेगी, नहीं तो परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं संतान को लेकर के। देवगुरु बृहस्पति की उच्च की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, जो कि यह दर्शाती है कि साझेदारी में कोई निर्णय अगर आपने लेना है तो आप ले सकते हैं। जीवन साथी को लेकर के भी कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव आएंगे। अगर कोई ऐसा व्यवसाय है जिसमें डेली की इनकम होती है तो डेली की इनकम आपकी यहाँ पर बढ़ती नज़र आ रही है। आपके जीवन साथी के लिए भी ये समय शुभ रहेगा। मन में जो आपके शांति नहीं थी, जो मन करता था कहीं दूर जाने का, सबसे अलग हो जाने का, रिश्ते नाते तोड़ देने का, अब सब सही होने लगेगा। मन आपका बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। अगर दशा अंतरदशा कोई बहुत मारक ग्रहों की नहीं चल रही है तो ये गोचर
आपके लिए काफ़ी अच्छा होने जा रहा है। अब देवगुरु की नवम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी, जिस कारण जो आपके रुके हुए काम थे वो कार्य नहीं बन पा रहे थे, कुछ न कुछ रुकावटें का सामना आपको करना पड़ रहा था, वह कार्य आपके धीरे धीरे बनने लगेंगे। पिता का आपको यहाँ पर पूरा सहयोग मिलेगा। आपके गुरु और पिता के द्वारा कोई अच्छी शिक्षा आपको यहाँ पर मिलेगी। कोई ना कोई धार्मिक घर में आयोजन भी इस समय में हो सकता है जिसमें आप हिस्सा लेंगे। कोई लंबी दूरी की यात्रा आपकी इस दौरान होने के संकेत हैं। अब बात कर लेते हैं नक्षत्र के हिसाब से। तो 20 नवंबर 2020 से 6 जनवरी 2021 तक देवगुरु बृहस्पति सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे, जो कि आपकी कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी बनता है। तो केवल इस समय अवधि में आपको पैतृक संपत्ति के लिए समय आपका अच्छा रहेगा, पर कोई स्वास्थ्य में परेशानी अगर चल रही थी काफ़ी लंबे समय से, तो उसका भी अब यहाँ पर उपचार होगा। रिसर्च से संबंधित विषय में आपकी रुचि बढ़ेगी। ससुराल पक्ष से कोई समस्या चल रही थी तो उसका भी अब समाधान होगा। स्टूडेंट्स के लिए भी समय काफ़ी अच्छा रहेगा। 7 जनवरी 2021 से 19 जुलाई 2021 तक देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे, जो कि आपके लिए सप्तम भाव का स्वामी बनता है। तो अविवाहित लोगों के लिए इस समय अंतराल में कोई विवाह का प्रस्ताव आपको ज़रूर मिलेगा। पार्टनरशिप में भी सुधार होने लगेगा। व्यवसाय में आपके उन्नति रहेगी। हर प्रकार से आपके लिए समय इस समय अच्छा रहेगा। बात करते हैं 19 जुलाई 2021 से 20 नवंबर 2021 तक देवगुरु बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में चलेंगे, जो कि आपके लिए चौथे और 11वें भाव का मालिक बनता है। तो मकान, वाहन, भूमि से संबंधित इस समय अंतराल में कोई भी आप निर्णय लेंगे तो वह सही होने के संकेत रहेंगे। मित्रों से या बड़े भाई से कोई ना कोई ऐसा आपको इस समय अवधि में लाभ हो सकता है जो आपने सोचा ना हो। मित्रों, उपाय के तौर पर हर बृहस्पतिवार को आपने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो आपके भाई बंधुओं तक भी पहुंचती रहे और लोगों का इस प्राचीन ज्योतिष विज्ञान में